हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमीर खुसरो जी की अगली कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुत कठिन है डगर पनघट के। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आत्मा से परमात्मा के मिलन के ऊपर जोर डाली गई है इस कविता में। तो चलिए हम ये आज कविता पढ़ेंगे। तो कविता कुछ ऐसे: बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटके। मोरे अच्छे निज़ाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। जरा बोलो निज़ाम पिया, पनिया भरन को मैं जो गई, डोर झपट मोरी मटकी पटकी बहुत कठिन है। खुसरो निज़ाम के बली बली जाए, लाज राखे मोरे घूंघट पटकी। तो फ्रेंड्स, कविता क्या है कि पनघट पे जब एक औरत पानी भरने जाती है तो वहाँ पे उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बताया गया और उसकी तुलना किससे की गई है? आत्मा के मिलन के ऊपर की गई है कि जब आत्मा भी अपने परमात्मा से मिलने को जाती है तो उसका रास्ता ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। और वो जब जाने की कोशिश करती है तो कई सारी मुसीबतें आती हैं। तो उस समय जो सहायता करने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पर निज़ाम पिया यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि खुसरो जी के गुरु हैं, और गुरु के ही माध्यम से आत्मा परमात्मा के मिलन को जोड़ दिया गया है। चलिए इसकी एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। तो लाइन कैसी है? बहुत कठिन है डगर पनघट की, यानी कि पहली लाइन में ही कहा गया है कि पनघट की जो डगर है यानी कि पनघट तक जाने का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है। ठीक है, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, कि आखिर कैसे मैं मधवा यानी कि जो कुआं है जहाँ से पानी भरना है वहाँ तक जाके पानी भर के कैसे लेके आऊँ, यानी कि कैसे मैं मधवा से मटकी भर के ले आऊँ। मोरे अच्छे निज़ाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, यानी कि फिर से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निज़ाम पिया जो कि उनके गुरु हैं पूछ रही हैं कि आखिर मैं कैसे मधवा से मटकी यानी कि पनघट से कुएँ से कैसे मटकी भर के ले आऊँ। ज़रा बोलो निज़ाम पिया, ठीक है, कि ज़रा निज़ाम पिया बोलो कुछ मार्ग बताओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डबल मीनिंग निकल रही है। एक तो सिंपल संसार का, जो कि एक औरत जाती है कुएं पर से पानी लेने, पनघट पर जाती है पानी भरने, तो उसके लिए कितनी मुसीबतें आती हैं। और यहाँ पे सेकंड मीनिंग ये है कि एक जो आत्मा है वो इस संसार की मोह माया सांसारिकता को छोड़कर जब परमात्मा से मिलन को आगे बढ़ती है तो उसके सामने कैसी मुसीबतें आती हैं। तो इसकी फर्स्ट मीनिंग क्या है कि एक लेडी जो है वो पनघट पर जा रही है पानी भरने, तो उसके रास्ते में मुसीबतें आ रही हैं तो वो नहीं जा पा रही है। वो अपने पिया से यानी कि अपने गुरु से, जो कि यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया जी जो हैं, उनसे पूछती भी हैं कि आखिर मैं कैसे मधवा से मटकी भर ले आऊँ। वो कहती हैं कि पनिया भरन को मैं जो गई थी, यानी कि पानी भरने को मैं जब गई थी तो दौड़ झपट यानी कि दौड़ना इधर से, क्योंकि बहुत सारे लोग जाएंगे पानी भरने, जाहिर सी बात है अकेली तो वो जाएगी नहीं, तो वहाँ पे झपट भी होएगी, छीनना भी पड़ेगा। तो ये है कि दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, यानी कि मेरी मटकी जो है पटक गई। कभी जाते जाते मटकी फूट जाती है, कभी वहाँ से आते वक्त, तो कभी पानी भरते वक्त जो पनघट पे चिकनाई होती, क्योंकि पनघट पानी वाली जगह है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की ज़मीन जो होगी फिसलन से भरी हुई होगी। तो वही सारी मुसीबतें यहाँ पर बताई गई हैं। तो मेरी मटकी जो है कई बार फूट जाती है, तो बहुत कठिन है इनकी पानी भरना जो है, वहाँ तक जाना पानी भरना। और अगर पानी भर भी गया तो उसे वापस लेकर आने में जो भी कठिनाइयाँ होती है, इतना भारी मटका सर पे रख के लेके आना वो भी मुश्किल से भरा काम है। तो वही कह रहे हैं कि पानी भरना जो है ये काम जो है बहुत ही कठिन है। खुसरो निज़ाम के बली बली जाए, खुसरो यानी कि अमीर खुसरो जी कहते हैं कि मैं निज़ाम के बली बली जाऊँ, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया के बली बली जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे घूंघट पट की लाज रखी। घूंघट पट यानी कि जब इसकी पहले फर्स्ट मीनिंग समझिए कि जब एक लेडी मटकी भरने को गई तो उसके पास कोई रास्ता नहीं कि आखिर वो क्या करे, तो वो थोड़ी कंफ्यूज है, इसलिए उसने निज़ामुद्दीन औलिया जी से पूछा कि आखिर मैं क्या करूं, मेरे को कोई मार्ग बताओ। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उनकी सहायता की, उन्हें नया मार्ग सुझाया। तो उन्होंने उनके घूंघट पट की लाज रखी, क्योंकि एक लेडी जब जाती है पानी भरने तो जाहिर सी बात है घूंघट डाल के जाएगी, तो उसके मान सम्मान आत्ममान मर्यादा उसकी लाज रखा किसने? निज़ामुद्दीन औलिया ने। इसके सेकंड मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब अमीर खुसरो जी, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का प्रेशर डालेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि जब मैं आत्मा इस संसारिकता के मोह माया जाल
ये जितने भी मोह माया के जो बंधन हैं इन सबको जब छोड़ के परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं बार बार बीच में ही फंस जाता हूँ, बीच में ही अटक जाता हूँ। और मैं जो जाना चाहता हूँ परमात्मा से मिलन की ओर, तो ये जो संसार की जितनी मोह माया की वस्तुएं सब मेरे को अपनी ओर खींच लेती है। तो मेरे जो ज्ञान प्राप्ति का जो सोर्स है, क्योंकि उनके पास भी एक मटका है कि वो चाहते हैं परमात्मा से मिलना, तो उनका भी जो इच्छाएं हैं वो सारी टूट जाती हैं। तो एक खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया जी से पूछते हैं कि आप भी मेरे को रास्ता दिखाओ कि आखिर मैं कैसे परमात्मा से मिलन सकता हूँ। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो उन्हें मार्ग बताते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो वो उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे घूंघट पटके, यानी कि खुसरो जी के मान सम्मान, चूँकि वो भी इस संसारिकता को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि संसार में वही रह सकता है जो संसार की सारी चीज़ों को समझता हो। तो यहाँ पे उसी घूंघट पट की बात की गई है कि खुसरो जी संसार में रह के, संसार चूँकि उन्होंने अपना काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे बिताया है, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत लंबा टाइम बिताया। संसार के साथ वो चल रहे थे, लेकिन साथ ही वो आत्मा परमात्मा के प्रेशर पे भी बने हुए थे। तो वही है कि यहाँ पे खुसरो जी के उस घूंघट पट की लाज रखी, किसने? निज़ामुद्दीन औलिया जी ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। तो इसकी व्याख्या कैसी है? इस कविता में त्याग में जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि आखिर व्यक्ति अपने जीवन की तमाम जितने भी सुख सुविधाएं होता हैं उनका त्याग करके कैसे कठिनाइयों को अपनाकर उनसे जीत हासिल करता है। तो उन्हीं कठिनाइयों से उबार इनके पिया पीर निज़ामुद्दीन औलिया ने उनकी लाज रखी। ठीक है, तो वो कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन है। उसी प्रकार से जिस तरह से पनघट का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। पनघट जैसे कि कुएं तक जाना, वहाँ से पानी लेना, वही स्थान पनघट का जो रास्ता है बहुत दूर होता है। मटका लेकर चलना, कुएं से पानी निकालना, पनघट के आसपास फिसलन आदि पनघट के रास्ते की कठिनाइयों को और ज़्यादा भर देती है। फिर वो आगे कहते हैं कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, यानी कि मधवा तक, यानी कि कुएं तक जाना, उससे मटकी भर के लाना कैसे जाऊं। अर्थात कि पनघट का रास्ता बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। मैं कैसे मटकी में पानी लेके आ सकती हूँ। अर्थात इसके सेकंड मीनिंग देखिए तो इस संसार के मोह माया के जाल जो है बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कैसे मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये संसार रूपी फिसलन है, क्योंकि अगर हम दोनों मीनिंग को साथ लेके चले तो हमें सेकंड और फर्स्ट मीनिंग दोनों में समानता यहाँ पे बनाए रखनी। इसलिए जो पनघट के रास्ते की जो फिसलन है उसे संसारिक मोह माया के रूप में यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है, तो जो संसार रूपी जो फिसलन है यहाँ पर, जो कि मुझे बार बार गिरा देती है और आगे नहीं जाने देती है, तो कैसे मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। फिर इसकी आगे कहते हैं मोरे अच्छे निज़ाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। ठीक है, अर्थात मेरे गुरु कोई मार्ग दिखाओ कि आखिर कैसे पनघट से मटकी भर कर ले आऊँ, यानी कि कोई मार्ग दिखाइए जिससे ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सके। जरा बोलो निज़ाम पिया, जरा मार्ग बताओ। ठीक है, अर्थात जरा मार्ग बताओ निज़ामुद्दीन औलिया जिसे कह रहे हैं पिया ईश्वर से मिलन का। फिर आगे कहते हैं पनिया भरन को मैं जो गई, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अर्थात पानी भरने में जो पनघट पर गई तो वहाँ का रास्ता बहुत लंबा था, दौड़ते हुए गई और पानी भरने की झटपट में मेरी मटकी जो है थी फूट गई। बहुत कठिन है पानी भरना, यानी कि इसकी सेकंड मीनिंग देखें तो इस माया जाल, ये जो संसार रूपी संसारिकता है, इसका त्याग करना चाहे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं जो ईश्वर प्राप्ति को बढ़ा तो रास्ते की अड़चनों ने मेरे मनोबल को तोड़ दिया और मैं वापस आ गया। इस कठिनाई को दूर कैसे करूं। यानी कि जब वो ईश्वर प्राप्ति की ओर गए तो वो चाहते थे ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन रास्ते में ही अड़चनों के कारण वो नहीं जा सके, वो अपनी ईश्वर की प्राप्ति ना कर सके। फिर आगे क्या कहते हैं खुसरो निज़ाम के बली बली जाए, लाज राखे हमारे घूंघट पटके। यानी कि खुसरो जो है वो निज़ाम के बली बली जाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनके घूंघट पट की लाज रखी। अर्थात
खुसरो जी निज़ामुद्दीन औलिया को धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे घूंघट पट की लाज रखी है और पनघट पर जाने का सही मार्ग बताया है। ठीक है, चलिए फिर वो क्या कहते हैं, खुसरो जी निज़ाम यानी कि निज़ामुद्दीन को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण, क्योंकि उनके गुरु हैं, उन्होंने उन्हें सही मार्ग बतलाया और उनके खुसरो यानी कि खुसरो जी को घूंघट पट की यानी कि उनका जो मान सम्मान है इस संसार में रहने का और साथ ही परमात्मा को भी प्राप्त करने का, उन दोनों का बीच में जो तालमेल था उन्हें बनाए रखा, तो उसकी जो लाज रखी, इसलिए वो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वाली कविता ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी, जो कि इनके दोहे हैं, हमारे पास 5 दोहे हैं, मैं वो करवाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आइकन। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।